जय श्री राम। आज हम चल रहे हैं एक ऐसे रहस्य की तरफ जो फैक्ट और मिथ का परफेक्ट ब्लेंड है। नौ अनजान पुरुष यानी द 9 अननोन मेन, सम्राट अशोक की सीक्रेट सोसाइटी। सोचो, अगर ऐसी सोसाइटी सच में एग्जिस्ट करती थी तो उनके पास कौन सा ज्ञान था जो अशोक ने छुपाना जरूरी समझा। सम्राट अशोक नाम तो आपने सुना ही होगा, एक ऐसे शख्स जो कलिंग युद्ध के बाद चंद्रवंशी राजा से धर्म के प्रचारक बन गए। उन्होंने रियलाइज किया तलवार से दुनिया जीतना आसान है पर ज्ञान से दुनिया संभालना मुश्किल, और अगर वो ज्ञान गलत हाथों में जाए तब वो इंसानियत को ही बर्बाद कर सकता है। और इसलिए 270 BC के आसपास अशोक ने बनाई एक गुप्त मंडली, द 9 अननोन मेन। 9 महान विद्वान, अलग अलग सब्जेक्ट्स के मास्टर, हर एक के पास एक सीक्रेट ग्रंथ था, एक किताब जिसमें था वो ज्ञान जो समझ से परे था। चलिए अब देखते हैं ये 9 ग्रंथ किस बारे में थे। माइक्रोबायोलॉजी, डिसीजेस और प्लेग्स का कर्व, ग्रेविटी एंड एरोडायनेमिक्स। कुछ लोग कहते हैं कि विमान का ज्ञान भी यहाँ लिखा गया था। साइकोलॉजी, प्रोपेगेंडा एंड सोशियोलॉजी, मासेस को इन्फ्लुएंस करना, सोसाइटी को तोड़ना या बनाना। एलिकेमी एंड मेटलर्जी, मेटल्स का ट्रांसफॉर्मेशन। लाइट एंड कॉस्मोलॉजी, प्रकाश की रहस्यमयी शक्ति और यूनिवर्स का स्ट्रक्चर। हर एक ग्रंथ था एक गार्डेड नॉलेज स्टोर जिसका मिसयूज पूरी दुनिया को हिला सकता था। अशोक चाहते थे कि सिर्फ योग्य और एथिकल लोग ही इस ज्ञान का प्रयोग करें। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ कहानी है या असली हिस्ट्री? टालबोट मंडे ने 1923 में अपनी नॉवल द 9 अननोन लिखी और 1960 में पावेल्स एंड बर्जियर की द मॉर्निंग ऑफ द मैजिशियंस ने इसे और पॉपुलर बनाया। हिस्टोरिकल प्रूफ ऑलमोस्ट नोन, न कोई इंस्क्रिप्शन, न आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, सिर्फ कहानियाँ और लेजेंड्स। फिर भी पॉपुलर कल्चर में ये आइडिया आज भी जिंदा है। नॉवेल्स, कॉमिक्स, वेब सीरीज जैसे हिंदी सीरीज GL50 जहाँ फॉरबिडन बुक्स और सीक्रेट गार्डियंस का जिक्र होता है। विद्याम ददाति विनयम विन्याद यति पत्रताम पत्रद्वात धनमाप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। यही था शायद अशोक का मकसद, ज्ञान सिर्फ पावर के लिए नहीं बल्कि मानव और समाज की भलाई के लिए। सोचिए, अगर ये 9 अननोन मेन आज भी एग्जिस्ट करते, क्या वो AI, जेनेटिक इंजीनियरिंग या क्लाइमेट चेंज पर काम कर रहे होते? क्या उनके ग्रंथ में ऐसी टेक्नोलॉजी होती जो टाइम ट्रेवल या ग्रेविटी कंट्रोल तक पहुंचती हो? और सबसे बड़ी बात, अगर ये ज्ञान इतना पावरफुल है तो इसका मिसयूज कैसे रोका जा सकता है? आपको क्या लगता है, ये सोसाइटी सिर्फ एक मिथ है या सच में आज भी कहीं ना कहीं गुप्त रूप से काम कर रही है? जय भगवती।